श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी ने कहा है कि आज तक बाबा भोलेनाथ का जल चढ़ाकर अपने हृदय को गया था। विक्रमादित्य बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा निवेदन है आपसे, क्या यह मेरी दो अप्सराएं उर्वशी और रंभा, यह मेरी दो अप्सराएं उर्वशी और हम था, ये दोनों बहुत अच्छी नाच की नृत्य करती है। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन मिनट तक नृत्य करें। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे ये निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन करता। हमने निर्णय देना कोई कारण है। हम कई बार बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से करते हैं, कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो, पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो तो तुम्हारा निर्णय देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो ये की बात बोलना कि मेरी दोनों में बहुत अच्छी है, क्यों एक के पक्ष में निर्णय ले गया तो दूसरी ओर थे। सावधान रहो, भाव था होगा। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, मेरी दोनों में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, दो रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुंह से मत बोलो कि अच्छी थी वो पूरी गेंद, कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। इसलिए मती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत हैं। गर्मी, अपनी जुबान कभी मत खोलो। और मती मर जाओ, अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो। समझ गए? अरे बोला था जब के अरे ओ जलगांव की थी जीजी, यो समझ गए। और मेरे जीजा, समझ गया। चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या अपन ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी आएंगे। इसलिए दो चीजों का स्मरण करना, एक अपनी जुबान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी बेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहाँ से जाती जाती पत्थर उठा अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो। मती मर जाना पर मत खोलो पेटी तो खुद। दिवाली पर बहुमत से कहा कर विस्फोट थाना, बेटा इत्र रद्द, बहू को लगेगा टोकरी के पास माल है। गुलाब जामुन गुजिया पर या अच्छा खेली, चूरन गोली को खिलाई। माटी मर जाना पर न जवान खोलना ना। आखिरी सांस चल रही और घर में चार में वो चार और को बुलाकर कहते रहना, बेटा अब ये लेख चाहती हैं हम में राजाने का समय आ गया और तुम चली जाना। भगवान पेंटी को छुपा कर रख देंगी, क्योंकि टोकरी भरी है। बक्से में छुपा कर रख दी, तुम भले चली गई साथ, मरने के बाद का मौका लगे तो बहुत छोड़कर गई है। और साल से माल नुस्खा पेटी में खूब अच्छे से, तुम्हारा 10 बार 11 12वीं 13वीं सब अच्छे से होगा। नंद वंश चली जाएंगी, चारों प्रभु हैं प्रैक्टिकल, और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगे। और में से जलगांव का था का रंग उड़ गए, आपन तक चले गए। उसके बाद गाली भी दे तो आग लगे, बस्ती व दे तो बहुत काम है दुनिया का पहला। दो चीजें मत खोलना कभी अपने मुंह से, ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा था कि छोटा 4 मंजिला था कि संजना अच्छा, बड़ी बावर्ची की छोटी बहू, कभी कभी भी किसी से पाला पड़ा। अपन को सबका गुणगान करो, बहुत जोर पकड़ा बाद अपने सबसे कम कभी ना। इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का मिनट तक चला। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था यह निर्णय देना पड़ेगा मुझे निर्णय देना पड़े, ये सृष्टि नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय बहुत है, मेरे को निर्णय पर बैठकर ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा। गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आरा तेरा नहीं होना था चाहिए। दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते देते गुलदस्ता दिया। देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण करना है। केंद्र की परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसने कराया, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता। स्पंदना देवाधिदेव महादेव से। क्यों? शंकर भगवान नटराज है। निर्णय लेने में अगर कोई नटराज का निर्णय देखा तो वह देवाधिदेव महादेव गए। दूसरा कोई निर्णय नहीं ले तो निर्णय इश्यू देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मुरैना में नहीं दूंगा। अब नेत्र बंद ही कर रहे थे।
और बंद करते सही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे छू न जा रहा है। छू है, शिव का चेहरा नहीं दिखता। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वह बिच्छू आज में देते शिव का चेहरा है। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, कोई के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिए। ये फूलों का गुच्छा है, ये फूल का गुलदस्ता है, ये तेरा नहीं होना चाहिए ना। तो उर्वशी रंभा दोनों न चुने। दोनों ने मिनट तक रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू का की। राजा विक्रमादित्य ने का क्या खराब कि वह बिच्छू जो दिखे थे उस बिच्छू में से 2 बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में। मैदान उर्वशी के फूलों के गुच्छों में भी बिच्छू था और रंभा के फूलों गुच्छों में भी बिच्छू। दोनों नाच रहीं। रंभा के नाच विनाश के चून लंबा के हाथ में काटा काटते फ्रीडम ने कुल 10 है का और नाचना बंद कर दिया और उर्वशी नाच रही। निर्णय देने की घड़ी आई। शिव का इस्तेमाल कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। अब होता है क्या, प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के मूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिया है। नाटक करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था उसके बिच्छू को नर्क में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू सो गया था। उसने उर्वशी को 10 साल में ही, और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको 10 विदेशों में 10। शिव की महिमा शंकर की करना था। विक्रमादित्य पर नीचा दिखाने वाले द के सिंहासन खिसक गया। इंद्र उठकर खड़े होकर वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है। किसी की परीक्षा है, परीक्षा लेने का हक मारा नहीं है। किसी के परीक्षा लेना उत्तम नहीं, और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव आ खड़े होकर खुद करते तो मैं देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं क्या? शंकर भगवान ने इशारा कर, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को देती थी। राजा विक्रमादित्य सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को सिंहासन मिला, जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना शुरू पर चढ़े हुए जलता इस पर अपने सिंहासन को पर। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान व काटी हो, सिंहासन हो, वो अपने घर में जहां को में मौका मिल जाए तो जल को थोड़ा चिंता क्यों। उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का चीरता हुआ जल हम 6 मार्ग की ओर भेज देता और हमारा निर्णायक को पर केवल